हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहर्स साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। सो आज से जो है हम 8, 9, 10 के क्लासेस लेने वाले हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 11th और 12th के जो लेक्चर्स थे वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो कुछ पेरेंट्स के डिमांड पे और कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम लोग आज से 8, 9, 10 का जो साइंस है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा नाम है मयूर इटनकर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का नाम सुनते ही बहुत लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि ये सब्जेक्ट बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ कि आपको बहुत इजी ये सब्जेक्ट लगने वाला है। तो जो वीडियो जो है आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा बेसिक लेक्चर्स के बारे में, हम लोग बेसिक फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चे शुरू करते हैं। दैट इज सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग आज पूरा देखने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिक्स जो है, ये जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली है क्या और इसका ओरिजिन कहां से है। देखो, कोई भी चीज अगर पढ़ते हो तो उसका ओरिजिन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जैक्टली आता कहां से है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स जो आता है वो ग्रीक लैंग्वेज से आता है, ठीक है। ग्रीक का इसका ओरिजिन है और ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में इसे जो है वो पुसिक कहते थे, ठीक है। इसे क्या कहते थे? पुसिक, ठीक है। और जब आगे जाके इसका जब डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें इनोवेशन किया, तब जाके इसका जो पुसिक नाम कन्वर्ट हो गया फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाला है दैट इज डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग साइंस को समझते हैं और साइंस के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में चलता है, ठीक है। तो साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो साइंस के कितने स्ट्रीम है, हम लोग कितने सब्जेक्ट यहां लेते हैं? जनरली हम लोग 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहला फिजिक्स लेते हैं, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री लेते हैं, और तीसरा जो है वो बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे आप फिजिक्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हो। सो व्हाट इज फिजिक्स? डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन बन सकता है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसका? साइंस का, ठीक है। सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग काय का स्टडी करने वाला है, ठीक है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनॉन। हम इस फिजिक्स के अंदर काय की बात करने वाला है? नेचुरल फिनोमेनॉन की बात करने वाला है, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसका? साइंस का। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, ठीक है। फिजिक्स जो है वो ब्रांच ही है किसका? साइंस का, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर स्टडीइंग द नेचुरल फिनोमेनॉन। हम बात करने वाले हैं नेचुरल फिनोमेनॉन की, ठीक है। अब बात ये आती है व्हाट आर द नेचुरल फिनोमेनॉन्स। ऐसे कौन सी नेचुरल फिनोमेनॉन्स आती है, ठीक है। जैसे सनराइजेस इज एन नेचुरल फिनोमेनॉन, ठीक है। हमको मून रात में दिखता है, इज एन नेचुरल फिनोमेनॉन। रेनबो नेचुरल फिनोमेनॉन। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगता है कि नेचुरल फिनोमेनॉन और नेचुरल कैलामिटी जो आते हैं वो एक है। नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, वो अलग अलग चीज है। हम यहाँ पे जो बात करने वाले फिजिक्स के अंदर दैट इज हम खाली बात करने वाले नेचुरल फिनोमेनॉन की, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब बात यह आती है फिजिक्स तो है सर, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई फादर होता है। सो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स का कौन फादर है? तो फिजिक्स के कोई एक इंडिविजुअल फादर नहीं है। इनके जो थे बहुत सारे लोगों ने इसका इनोवेशन किया था, ठीक है। हम वन बाय वन हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल का नाम लेना थोड़ा सा गलत रहेगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है वो थ्योरी आई थी, उसको फिर इवोल्यूशन होता गया, ठीक है, थ्योरी बढ़ती गई।
तो किसी एक का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो मैं कुछ 2-3 नाम आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नाम अगर फिजिक्स का आता है और उसमें अगर सबसे पहले टॉप पे अगर किसी का नाम आता है तो उसका नाम है गैलियो गिली। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, कोई और नाम ले सकते हैं कोई, ठीक है। सो गैलियो गिली, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इन्होंने क्या बताया उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम आता है दैट इज गैलियो गिली। उसके बाद अगर कोई नाम आता है घुंघराले बाल वाला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। सो उसके बाद अगर नाम आता है दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। और जिसके बारे में आप लोग अभी सोच रहे थे जब मैंने फिजिक्स का नाम लिया था, सर आइजैक न्यूटन। इनके नाम के सामने सर लगाना ना भूलिए, क्योंकि इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो दीज आर 3 और कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स। इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है गैलियो गिली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बताया था दुनिया को। लोगों को यह लगता है कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने बताया था, नहीं, न्यूटन ने तो बाद में बताया था। सबसे पहले अगर किसी ने बताया था ग्रेविटी के बारे में तो वो बताया था गैलियो गिली ने। गैलियो गिली फिजिक्सिस्ट तो थे ही, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले दुनिया को क्या के बारे में बताया, दैट इज ग्रेविटी के बारे में बताया। लेकिन इनका जो ग्रेविटी का जो थ्योरी था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इन्होंने ये बताया था कि कोई अगर चीज मैं ऊपर फेंकता हूं, 2 चीजें, एक हेवी है एक लाइट है, तो जब वो नीचे आती है दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। ऐसा कहा था हमारे गैलियो गिली ने, लेकिन ऐसा नहीं था। इसको करेक्ट बाद में किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बात की थी किसने, गैलियो गिली ने। बाद में आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका तो बड़ा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसकी बात की थी इन्होंने। और इनका एक बड़ा फेमस रिलेशन है जिसे हम लोग एनर्जी मास कन्वर्शन कहते हैं, वो होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। बहुत से लोगों ने इसको सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जब चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। सो ये था। अब लास्ट में अगर नाम आता है तो सब जानते हैं इस बंदे को, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज फिजिक्स जो है वो चल रहा है, दैट इज सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने तो न जाने कितने थ्योरी दी थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात की थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। दिस इज सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। ये तो होगी दुनिया की बातें, क्योंकि हम इंडियन है तो हमें इंडिया के भी बारे में पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में किसने फिजिक्स के बारे में बात की थी, तो सबसे ऊपर में अगर किसी का नाम आता है इंडिया में तो फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर फादर ऑफ फिजिक्स कौन था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, क्योंकि वर्ल्ड की बात की और इंडिया को छोड़ दिया वो तो बात बनती नहीं है, वो कह के हम इंडियन, सही बात है। तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया में सबसे पहले बात की थी होमी भाभा, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, होमी भाभा, ठीक है। अब हु इज होमी भाभा, होमी भाभा नाम का एक इंस्टीट्यूट भी है, कहां पे, दैट इज बॉम्बे में है, ठीक है। सो भाभा इंस्टीट्यूट है वहां पे। और इन्होंने बात की थी न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। सो दीज आर द फिजिक्स, दिस इज द एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स जो है वो आप इतना, मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, जरूर डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ब्रांच आते हैं। नियर अबाउट मैं आपको अगर बता दूं तो फिजिक्स के अंदर नियर अबाउट 7 ब्रांचेस आते हैं, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैकेनिकल से रिलेटेड है, दैट इज मैकेनिक्स। इसमें 2 तरीके का मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स और रियलिस्टिक मैकेनिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो आने वाला है इसके अंदर दैट इज थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हम लोग हीट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बाद में आता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस है इस सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर। तो जो है हम 9th का स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूं 9th स्टैंडर्ड की,
तो 8th स्टैंडर्ड तक जो साइंस जो है उसमें फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्ट कहां से होता है? फिजिक्स स्टार्ट होता है हमारा 9th स्टैंडर्ड से। और जो चैप्टर नंबर 1 है 9th स्टैंडर्ड के अंदर, मोशन, वो हम बाद में तो जरूर इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो फिजिक्स है उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में और थोड़ी सी चीजें कुछ जान लेते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आएगा तो आप वीडियो को पॉज कर लो और ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी की। देखिए, अगर आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हो तो ये जो मैं अभी जो 3-4 बातें जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इनको पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इन्हीं के आजू बाजू घूमता है। ठीक है, सो ये ऊपर के 2 पॉइंट हो गए। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, अब बहुत से लोगों को ये अजीब सा शब्द लग रहा होगा क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, सो मैं बात करता हूं फिजिकल क्वांटिटी की। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डेफिनेशन? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दिस इज मेजरेबल। ठीक है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कौन से ऐसे क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन की बात करता हूं। क्या मैं इस पेन का लेंथ मेजर कर सकता हूं? हाँ, जरूर कर सकता हूं। मान के चलते ये जो पेन है इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो मैंने लेंथ को क्या कर सकता हूं? मैं मेजर कर सकता हूं। ठीक है, सपोज आप दुकान में जाते हो और शुगर लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? 10 kg शुगर दो। वो क्या हो गया? मास हो गया। तो हम मास को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो मास भी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी ही है। सो ठीक है, सो मास हो गया। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। टाइम को आप मेजर कर सकते हो। बाद में हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी जो क्वांटिटीज है, इन सभी क्वांटिटी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का अगर आप कोई भी चैप्टर उठा के अगर देखते हो, जैसे हम लोग 9th के अंदर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वहां पे भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है। कौन से फिजिकल क्वांटिटी आने वाला है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग उसे क्या करने वाले हैं? मेजर करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, एक ऐसे क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब बात ये आती है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इनके कौन कौन से टाइप्स है? सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जनरली ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, पहला जो टाइप होता है दिस इज कॉल्ड अ स्केलर। ठीक है, अब बात आती है स्केलर क्या होता है, और नेक्स्ट जो इसी के अंदर टाइप आता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर। यहीं पे लिख रहा हूं, वेक्टर। ठीक है, हम स्केलर की बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं वेक्टर की। सो व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? ठीक है, अब स्केलर क्या होता है? स्केलर इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप ही है। ठीक है, अब किस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं? द क्वांटिटी विच हैज ओनली द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसको खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग डेफिनेशन कहेंगे। अब आते हैं डेफिनेशन वेक्टर के क्वांटिटी के ऊपर। व्हाट आर वेक्टर? हम वेक्टर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, जो क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा सर आप ये क्या बता रहे हो, हमें ना मैग्नीट्यूड समझ आ रहा है ना डायरेक्शन समझ आ रहा है। आप बात कर रहे हो स्केलर में मैग्नीट्यूड की और वेक्टर में बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की, तो ये क्या चीज है? मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझा के बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल की बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं
सपोज टू बी आप मास की बात करते हो, ठीक है। अब अगर दुकान गए और आपने बोला कि 10 kg शुगर दे दो, ठीक है, 10 kg शुगर दे दो, ठीक है। व्हाट इज दैट 10? वो 10 क्या है? 10 इज एन नंबर, ये क्या है? एक नंबर है, ठीक है। सो नंबर ही का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। नंबर का ही मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब क्या इसे डायरेक्शन की जरूरत है? मास को क्या डायरेक्शन की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इस पेन की बात करता हूं तो इस पेन का हमने जो बोला वो 10 सेंटीमीटर लेंथ है। चाहे आप इसका लेंथ हॉरिजेंटल में मेजर कर लो 10 सेंटीमीटर ही आएगा, चाहे आप वर्टिकल में मेजर कर लो 10 सेंटीमीटर में आएगा, चाहे आप जिस डायरेक्शन में जाके मेजर कर लो, इस पेन का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर में ही आएगा। इसीलिए मास, और अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इन्हें काय की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब सेकेंड वन में हम चलते हैं व्हाट इज वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की अगर बात होती है तो मतलब नंबर के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इसके लिए मैं एग्जांपल और एक बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। सपोज टू बी एक ये दरवाजा है, ठीक है, एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, ठीक है। अब हम चाहते क्या? इस दरवाजे को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, इस डोर को मैं ओपन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सिंपल सर, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मैंने बोला 5 न्यूटन का आपको यहां पे फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, ठीक है। अब मैं गया और मैंने क्या किया? इसको ऐसा ढकेला, ठीक है। अब मैं बहुत ताकत लगा रहा हूं, सपोज टू भी ये दरवाजा निकल ही नहीं रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है, ठीक है, जा ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा दोस्त आया उसने क्या किया? ढकलने की जगह खींचा अपने तरफ, मतलब मैं जब आया मैंने पुश किया, चालू ही नहीं हुआ, दरवाजा निकला ही नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शन थे, दरवाजा ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब मेरा दोस्त आया उसने क्या किया? पुल किया, तो ये दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया। मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए फोर्स जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड तो बताना है, 5 न्यूटन तो देने ही है, लेकिन आपको पुश करना है या फिर पुल करना है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया? सो व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। अब बात ये आती है इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्केलर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली स्केलर को जो है वो खाली लेटर से डिनोट करते हैं, एस डी टी, ठीक है। सो आपको खाली इससे रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर में आपको बार देना है, ठीक है। जैसे यहां पे देंगे आप लोग एस बार, डी बार, टी बार। सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सो जनरली फिजिकल क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज एन स्केलर, सेकंड वन इज एन वेक्टर। अब बात आते हैं सर आप क्या एक्स्ट्रा बताओगे? मैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताऊंगा। देखिए मैं एक्स्ट्रा क्या बताता हूं, लोगों को यह पता होता है कि स्केलर वेक्टर, लेकिन लोगों ने तीसरे क्वांटिटी के बारे में कभी सुना नहीं होता है। तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो टेंसर भी कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। सो टेंसर क्वांटिटी कौन सा है? जैसे कि मैंने स्केलर के बारे में जब बात की थी, सो स्केलर के बारे में हमने क्या बताया था? उसको खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर के बारे में हमने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द टेंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा फेनोमेनन है, याद रखिए, इसको नोट मत कीजिए, क्योंकि जब आएगा मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा ही। आप स्केलर और वेक्टर को जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं टेंसर क्वांटिटी। व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी होती है जिसे मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन साथ में इसके प्लेन भी आता है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और प्लेन भी आता है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब ऐसे कौन से क्वांटिटी है सर? ऐसे 2 या 3 क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोग टेंसर जिसे हम कहते हैं, उसमें से पहला जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। और सेकंड जो है हम बात करेंगे स्ट्रेन की, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो 11th 12th में आपको आने ही वाला है, तो डिटेल में हम लोग पढ़ने ही वाला है। तो आपको खाली ये बता रहा हूं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो टेंसर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड भी लेना है,
डायरेक्शन भी देना है, लेकिन आपको प्लेन भी बताना होता है। प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट इज प्लेन, जैसे ये पेन का अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूं तो दीज आर कॉल्ड प्लेन, इसे हम लोग प्लेन कहते हैं। तो आपको जब कभी भी कोई मार्क लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो आपको प्लेन भी पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेंसर नाम का भी एक क्वांटिटी होता है, लेकिन आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस में खाली पढ़ना है स्केलर और वेक्टर, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसे भी वीडियो को पॉज कर लो, इसे भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट एंड सिस्टम की, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आपने, मैं आगे बढ़ता हूं। सो यूनिट एंड सिस्टम, ठीक है। अब बात आती है ये यूनिट क्या है, ठीक है। सबने सुना तो होगा लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। यूनिट, अब व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है तो आपको स्टैंडर्ड बताने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज एन स्टैंडर्ड which is used for measurement of physical quantity, ठीक है। अब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो तो उसको एक स्टैंडर्ड से आपको मेजर करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो आपको स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये पेन आपने काय में मेजर किया था? सेंटीमीटर में, ठीक है, या फिर मीटर में, या फिर किलोमीटर में। सो दीज आर व्हाट? यूनिट। ये यूनिट हो गए काय के? लेंथ के, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मास की। मास में हम लोग मास को काय में मेजर करते हैं? ग्राम में, केजी में, पौंड में। सो दीज आर व्हाट? अ यूनिट। सो व्हाट इज यूनिट? अ स्टैंडर्ड। ये एक प्रकार का क्या है? स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड विच इज यूज फॉर अ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। इसे हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को भी आप लोग क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, चाहे वो आवर में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो। सो दीज आर कॉल्ड यूनिट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन बात अगर मैं यूनिट की करता हूं तो यूनिट के कुछ सिस्टम भी बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ ये सिस्टम के बारे में बात करता हूं, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के आजू बाजू जो है वो पूरा फिजिक्स घूमता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, यूनिट हो गया, आपको समझ गया। अब मैं बात करता हूं सिस्टम की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप के सिस्टम थे, ठीक है। पहला था एमकेएस, दूसरा था सीजीएस और तीसरा था एफपीएस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सर आप फिजिक्स के अंदर हिस्ट्री पढ़ाते हो, बोर मत कर दीजिए, बिल्कुल बोर नहीं होगा, आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो एमकेएस की बात अगर मैं करता हूं तो व्हाट इज एमकेएस? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है। सो एम का मतलब क्या होता है? आपका मीटर होता है, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखता हूं तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि लेंथ का यूनिट बताया गया है मीटर, मास का यूनिट बताया गया है केजी और टाइम का यूनिट बताया गया है सेकंड। मतलब अल्टीमेटली ये जो सिस्टम बने थे इनमें उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट बताए हुए थे। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी? कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी थे? लेंथ था, मास था, टाइम था। जैसे यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या बताया? मीटर बताया। मास का यूनिट क्या बताया? केजी बताया। टाइम का यूनिट क्या बताया? सेकंड बताया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। अब बात आती है सीजीएस सिस्टम के बारे में। सीजीएस सिस्टम क्या था? सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, एस मतलब होता है अगेन सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, अगेन उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट बताए, लेंथ, मास, टाइम, इसी के यूनिट बताए। और लास्ट में जो था दैट इज फुट, पाउंड, सेकेंड, ये जो था ब्रिटिश लोगों ने बताया था, ठीक है। सो फुट, पाउंड, सेकेंड। सो फुट इज अ यूनिट ऑफ अ लेंथ, pound is an unit of a mass, s is an unit of a, that is second is an unit of a time, ठीक है। तो these are the types of a system। अब बात आती है सर इतने सारे सिस्टम थे तो फिर हुआ क्या, ठीक है। मैं हिस्ट्री की बात करने वाला था। तो इतने सारे सिस्टम थे तो लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया कि सर फिर कौन सा यूनिट यूज करें हम लोग। पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो कौन सा सिस्टम का यूज किया जाए।
मैं एमकेएस का यूज करूं, सीजीएस का यूज करूं या एफपीएस का यूज करूं, ये लोगों के बीच में कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये बात थी 1972 की। अब 1972 में क्या हुआ, ठीक है, 1972 में एक इंटरनेशनल एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल डी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था वो कॉमन सिस्टम बनाया गया था। इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस के अंदर, ठीक है। अब पेरिस कहां है, बहुत से लोग फुटबॉल देखते होंगे तो पेरिस पता होना चाहिए कहां है, ठीक है। सो पेरिस में हुआ था इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने उसमें बताया था एसआई सिस्टम, ठीक है। और ये जो सिस्टम था वो कॉमन सिस्टम उन्होंने बनाया था, कॉमन सिस्टम बनाया था, ठीक है। मतलब इसके बाद जब एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस को लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि कौन सा यूज करे, उसके बाद एक कॉमन सिस्टम बनाया गया। उस कॉमन सिस्टम का नाम था एसआई सिस्टम। और उसके बाद पूरे कंट्रीज, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे उस इसी सिस्टम को आज तक फॉलो करते आए, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम को फॉलो करते आए हुए, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द नियर अबाउट 4 पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात किए थे इस पूरे लेक्चर के अंदर। मैंने बात की थी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई फिजिक्स को लेके। बाद में मैंने बात की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। बाद में हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट एंड सिस्टम के बारे में। तो ये पांचों पॉइंट अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो पता होने बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऊपर के 2 पॉइंट छोड़ भी देता हूं, ये अगर आपको शायद कोई ना पूछे, ठीक है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है, फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिस्टम, पूरा का पूरा फिजिक्स इन तीनों टॉपिक्स के आजू बाजू ही घूमता है, ठीक है। समझ में आया? तो लेक्चर जो है उसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो बड़ा बेसिक है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो जो है वो 11th में आता है, दैट इज मेजरमेंट चैप्टर के अंदर। और एंट्रेंस एग्जाम में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, दैट इज डायमेंशन पे इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। और हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा एफर्ट कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।